उप जिला अधिकारी डोंगरी बांध में के संबंध में क्या बातें कही, विस्तार से आप लोग सुने। जनों, कमेटी के सदस्यों, कई दिन से हमारी कमेटी के सदस्यों से वार्तालाप चल रही थी। भैया माइक बंद। पहले जो आपने अनुमति मांगी थी वो रैली की अनुमति मांगी थी, फिर आपने इच्छा जाहिर की कि हम ट्रैक्टर की रैली करना चाहते हैं। आदरणीय प्रोफेसर साहब, मुकेश जी, अन्य जो कमेटी के सदस्य हैं, कल शाम को जिला कलेक्टर महोदय ने 2 कदम आगे चलते हुए आपको कहा आपको ट्रैक्टर की अनुमति मैं देता हूं, ट्रैक्टर रैली की आपको मुझे लिखित में दो। तुरंत आपने लिखित में दी और 5 मिनट में आपको परमिशन दी गई। तो प्रशासन का ऐसा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि आपका कोई भी शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण मांग है जो, उस पर विचार नहीं हो। हम लोग कहां से, हम भी तो किसान परिवार के ही लोग हैं। आपका दर्द विस्थापन का दर्द हुआ या कोई हम नहीं समझते क्या। रही बात जो अभी मुकेश जी ने जो बात बोली है कि कमेटी के सदस्यों के साथ बैठ के और प्रशासन चर्चा करे, एक्सपर्ट लोगों को बुला के ये करे, ये जो प्रस्ताव है ये आपका मुकेश जी नहीं था, ये प्रस्ताव ही जिला कलेक्टर महोदय का था कि हम चर्चा करवाते हैं, सकारात्मक चर्चा हो, एक्सपर्ट लोगों के साथ चर्चा हो, उसके अंदर जो चीजें लिख के आए वो सरकार के सामने रखें। जो जिला प्रशासन है वो पूरा संवेदनशील है। जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, जितने जिले के अधिकारी हैं वो सब इस चीज को लेके, आपकी मांगों को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। रही आपकी मांगों की बात, जो आपकी मांग आई है, आप ज्ञापन दोगे। अधिकतर जो आपकी मांगे पहले आई है, जो ज्ञापन में भी यदि कोई रह गई होगी, सारी बैठ के अपने चर्चा करेंगे। सक्षम स्तर से सरकार तक जो पहुंचाने की बात है, बिना ट्रैक्टर रैली के हम कह रहे थे पहुंचाएंगे, आज आप कर रहे हो तो हम आपके साथ, हम क्यों नहीं पहुंचाएंगे सरकार तक। ये हमारा आपसे बात है, ये पहले भी था हमारा, और फिर भी आपकी जो मांगे हैं उसको हम आगे पहुंचाएंगे। रही यदि कोई बात, कोई और चर्चा की बात है, तो एक्सपर्ट लोगों के साथ में बैठ के कि बांध से क्या नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कितने लोग विस्थापन हो रहे हैं, एक जो अध्ययन जो किया गया है विभागों की तरफ से, आपके साथ बैठ के और चर्चा होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात आपने जो शांति बनाई रखी, उसके लिए मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। रही कोई बच्चे की बात में, उसको पता लगवा लेते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, यदि कोई भी, यदि क्या नाम बताया था, विमल जो विमल है, उसके अभी जांच करवा लेते हैं, कहीं से होगा, उसको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। उसको यदि कोई हमारे पास में है तो सुरक्षित रखेंगे, और कोई फालतू के मुकदमे फसाद हम करना ही नहीं चाहते। नहीं, पहले से आपने शांतिपूर्ण हमेशा कई बार धरने प्रदर्शन रैलियां की है, हमने सहयोग किया। कल भी जब आपने कहा था कि हम रैली करना चाहते थे, हमने आपको यही, एक मिनट बोलने ना, कल आपने कहा था तो हमने आपको यही कहा था भी हमारा कोई सहयोग चाहिए तो आप सहयोग बताएं। क्यों जी प्रोफेसर साहब, तो हमारा आपको पूर्ण सहयोग है। आगे भी इस बात को लेके या कोई भी शांतिपूर्ण कोई भी चर्चाएं होती है, कोई भी विमर्श होता है, एक्सपर्ट लेवल पे कोई बैठ के कोई चर्चा होगी, वो सब करने के लिए प्रशासन बिल्कुल सदैव दिन रात 24 घंटे तैयार। अरे बहुत मोदी जी को बात करने दीजिए भाई। आपको जो ज्ञापन देना था, आप ज्ञापन के संबंध में सारी बातें हमसे कह चुके हैं, उस पर अपनी चर्चा हो गई है। अब एक कोई डिमांड आए उस पर अपने हाँ करें ना करें, ये चीज है बिल्कुल शोभा देने वाली बात नहीं है। यदि हम पर भरोसा है तो मैंने कमेटी के सदस्य जो आज तक इनको यदि भरोसा है तो ये मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। यदि इनको भरोसा नहीं है तो आगे हम कितना रास्ता तय कर पाएंगे बिना ये तो संघर्ष की शुरुआत है। आप लोगों के शांतिपूर्ण संघर्ष करना लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार है। एक ही बात क्यों बोल रहे हैं, हाँ जी, एक ही बात। सम्मानित उपस्थित बंधुओं, मैं भैया बातचीत मत करो। मैं आप सभी की तरफ से माननीय उप जिलाधीश जी के माध्यम से जिलाधीश सवाई माधोपुर को और उनके माध्यम से राजस्थान प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को डोंगरी बांध के संबंध में सर्व समाज महापंचायत की ओर से यह महाज्ञापन आपकी सहमति और आपकी स्वीकृति और आपके हस्ताक्षर से सम्मान पूर्वक भेंट कर रहा हूँ।
वो कह रहे हैं कि कोई दो जने चाहिए, 2 जने चाहिए और वो भी रिलीज कर रहे हैं। कोई वहाँ पर वो बच्चा हाँ आप चाहिए, अमर सिंह को भेजो, अमर सिंह को मेरे साथ जल्दी